बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ केस में कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ दिन पहले मालूम हुई और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कुछ देर पहले जो है मुझ तक पहुँची हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर ली जाए। सबसे पहले तो डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ का बेटा क़य्यूम जो है उसका बयान जो है वो अब बहुत मानी रखता है, लेकिन वो बयान ज़्यादा मानी रखेगा जो वो जज के सामने देगा। आमतौर पे ये होता है कि किसी घर का अगर कोई बेटा होता है तो घर वालों की उसके साथ हमदर्दियाँ होती हैं, लेकिन इस वक्त डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ के घर वाले जो हैं वो क़य्यूम के हवाले से बहुत सख्त गिर एक फ़ैसला रखते हैं। ख़ास तौर पे वालिदा जो हैं उन्होंने बिल्कुल अपने बेटे के हवाले से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उसे सख्त सज़ा देनी चाहिए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये जो है ये ऐसा करेगा। हाँ, हमें इसकी आदत का पता लग गया था, हमें पता था कि ये किन चक्करों में है। मैं आपको बताऊं कि ये जो गाड़ी इसके लिए निकलवाई गई थी, इसकी वालदा के नाम पे निकाली गई थी और ये पे ऑर्डर बनाया गया था 4 करोड़ का, और ये कैश में पेमेंट की गई थी। अब ये जो वालिदा के नाम पर गाड़ी जब निकाली गई थी, इस बात पर भी वो बड़ा सख्त नाराज़ था, लेकिन वालदा सारा के नाम पर वालिद ने गाड़ी इसलिए की थी कि उनको अपने बेटे के ऊपर एतबार नहीं था। ये वो बेटा था जिसको इन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि एक फैमिली के कुछ बच्चे और जो है बाहर पढ़ने के लिए गए थे, और फिर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो ऐसे में अपने बेटे को भी भेजा, क्योंकि वाइफ की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी एक प्रेशर आ रहा था कि हमें भी बाहर जाकर पढ़ना है। तो बहुत कम उम्री तो नहीं, लेकिन एक अच्छी उम्र में इसको बाहर भेजा गया। लेकिन वहाँ पर जाकर जिस कंपनी में वो पढ़ा और वहाँ पर इस कंपनी में रहते हुए इसने जिस तरह के नशे और इस तरह की हरकतें शुरू की कि इसके खर्चे काबू में नहीं आ रहे थे। ऐसे में ही अपने बाप से पैसे मांगते मांगते जो सिर्फ इसके पर्सनल खर्च था 5 लाख से बढ़ता बढ़ता 25 लाख पे पहुँच गया था। फिर बाप ने जो है इस पर सख्ती की और कहा कि ये तुम कहाँ खर्च करते हो। इसके वालिद को कुछ इसके दोस्तों ने कुछ बातें बताई, और अभी इसका एक दोस्त, आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी, मैंने बताया कि किस तरह से इसके दोस्त ने कुछ बातें बताई हैं। ना सिर्फ इसमें यह है कि ये जो मैंने आपको बताया था कि जो इसका दोस्त है इसने कुछ बातें जो है वो शेयर की थी, और ये जो लड़की है जिससे इसकी मुलाकात एक बंगाली दोस्त के ज़रिए हुई थी, एक और लड़की भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, और ये लड़की जो है ये भी उसी ग्रुप के अंदर उसका उठना बैठना है जिस ग्रुप के अंदर नशा और ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। तो इस वजह से अभी तो पुलिस ने सिर्फ एक लड़की को बुलाया और उससे सिर्फ पूछताछ की। अब इसके जो घर वाले हैं क़य्यूम के, वो इस मामले में बड़ा एक स्टिफ मौक़िफ़ रखते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस ने किस तरह से सिर्फ इस लड़की को बुलाया, थोड़ी सी पूछताछ की और इसको क्लीन चिट दे दी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अब ये बात भी सामने आ रही है कि जिस वक्त ये तमाम तर मामला हुआ था और इससे अपने बाप का जनाजा पड़ा था, जनाजा पढ़ने के बाद उसने अपने बाप को दफनाया था, लोगों के सामने रो रो कर इसने एक्टिंग की थी। एक इंटरव्यू में इसका देख रही थी जो इसके वालिद के जनाजे के फ़ौरन बाद था, जिसमें क़य्यूम जो है वो कह रहा है कि जी मेरे वालिद जो है चूँकि PTI में थे, चूँकि ये सब कुछ था इसलिए ये सब कुछ हो गया। फिर मैंने एक इंटरव्यू सुना जिसमें एक मौलवी साहब थे जो बता रहे थे कि ये लड़का जो है ये तो बड़ा अच्छा था और बाप को इससे सबसे ज़्यादा प्यार था क्योंकि ये बड़ा बेटा था। मतलब सब बच्चों से प्यार होता है, लेकिन इससे शायद एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा थी। तो वो चीज़ जब सामने देखते हैं और उन चीज़ों को सामने रखते हैं तो बड़ी हैरत भी होती है। लेकिन यहाँ पर अब मामला जो है कुछ और है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल ये जो दूसरी लड़की है उसके हवाले से तो अभी आगे चल के बात होगी। ये जो पहली लड़की है इसको ये मिलने के लिए जाता है अपने बाप को दफनाने के बाद, रोने धोने के बाद, इंटरव्यूज़ देने के बाद ये इस लड़की को मिलने के लिए इसके घर जाता है। इससे पहले भी ये इस लड़की के घर जाकर कई दिन रहा था। जब ये बाहर से वापस आया था, पाकिस्तान आया था, ये सिर्फ अपनी इस गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था, क्योंकि इसको माँ बाप से तो वो इतना सरोकार नहीं रहा था, सिर्फ पैसों के हद तक था। अब जब ये वापस आया था इसके तौर तरीके देख के इसके वाले जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए थे। इसकी नशे की हालत जो है उसको भी उन्होंने भांप लिया था। लेकिन यहाँ पर जब ये इस लड़की के घर गया, 3-4 दिन रहा था, तो इसके वालिद जो है बहुत सा गुस्से हुए थे। फिर इसके दोस्तों से मिले और उनको, अब ये बातें जो नहीं घरेलू ज़राए से निकल कर सामने आ रही हैं, जब ये 3-4 दिन वहाँ पर रहा था तो इसके वालिद ने फिर इसके दोस्तों से पूछना शुरू किया, जिनमें ये शहरियार भी शामिल था। अब शहरियार तो वो दोस्त था ना आस्तीन का साम, जिसने तो गलत ही गाइड करना था, और उसने जाके अपने दोस्त को भी बताया, यकीनन बताया होगा कि तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा है। इस चीज़ पर क़य्यूम जो है वो बहुत मुतनफ़िर भी हुआ था। ये बातें जो है ना कुछ रिपोर्टर्स, कुछ लोग जो करीब हैं इनकी फैमिली के, वो इनसे मिल रहे हैं और अब वो निकल कर सामने आ रही है कि किस तरह से इस लड़की के लिए इसने अपने बाप से बदतमीज़ी की, इससे किस तरह उनसे लड़ाइयाँ मोल ली, और किस तरह से जब ये 3-4 दिन उसके घर जाकर रहा था, इसके बाप ने दोस्तों से पूछा ये कहाँ पर है, क्योंकि शक तो हो गया था नशा करता है, ये नौकरी मरा पड़ा हो, कुछ और कर लिया हो इसने। तो पता लगा जी कि एक गर्लफ्रेंड है उसके घर में, ये 3-4 दिन से मौजूद है, जिस बात पर घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत डांट डपट हुई। उसके बाद
बाद इससे जब ये गाड़ी मांगी तो उस पर भी उनको ये था कि गाड़ी तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हारे पास पहले घर में इतनी गाड़ियां हैं, ये है वो है। तब भी इसने बहुत ज़्यादा हंगामा डाला था जिससे इसके वालिद को शक हुआ था और तब भी उनको इसके दोस्तों से पता लगा कि ये उस खातून के ऊपर पैसे लुटाता है। वो जो खातून कहती है ना कि मुझे एक अंगूठी दी और 2 पर्स दिए, वो जो पर्स है ना वो लाखों मालियत के पर्स है, वो आम पर्स नहीं होते। और उसके अलावा अंगूठी जो है वो भी यकीनन लाखों की मालियत की होगी, बल्कि करोड़ में भी हो सकती है। तो ऐसे में इसके वालिद जो है वो बड़े ही कॉन्शियस हो गए थे और उन्होंने अब इसके नाम पे चीज़ें करना बंद कर दी थी। अब ये जो गाड़ी उन्होंने बुक कराई थी ये भी 4 करोड़ की गाड़ी थी। पे ऑर्डर उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने कैश पेमेंट की थी। कुछ पे ऑर्डर पे बुकिंग की थी और बाद में कैश बाकी पेमेंट की थी। वो गाड़ी जो है अब वो भी पहुँच चुकी है। अब जाहिर सी बात है जिसको देनी थी वो तो जेल में है। अब इसकी वालदा कहती है कि ये जो लड़की है इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि लोग ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस लड़की को क्लीन चिट दे दी, ऐसा नहीं है। मेरी इन्फॉर्मेशन में है इस लड़की की तमाम चीज़ें जो हैं और ख़ास तौर पर इसका मोबाइल डाटा रिकॉर्ड जो है वो ट्रेस किया गया है। सारा कुछ उस दिन कहाँ पे थे, किस किस दिन राब्ते में रहे हैं, जिस दिन ये कत्ल हुआ है आपस में ये कितना राब्ते में थे, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद लड़के का मोबाइल जो है वो रख लिया गया। उसका जो फॉरेंसिक होगा, जो चीज़ें उसने डिलीट कर दी हैं, जब वो सामने आएंगी तो पता लगेगा कि इसके और इस लड़की के दरमियान किस तरह का कम्युनिकेशन था और ये एक दूसरे को किस तरह के मैसेजेस भेज रहे थे कत्ल करने से पहले और कत्ल करने के बाद। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो बहुत सी चीज़ों को क्लियर करेंगी। अभी इस लड़की को अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल कोई क्लीन चिट दे दी गई है। अच्छा, अब उसके बाद 2-4 चीज़ें जो है वो और मैं आपको बता दूं जो इस केस के अंदर नई डेवलपमेंट्स हैं। उनमें से पहले ये कहा जा रहा था जी पुलिस ने बड़ी फुर्ती से काम किया, बहुत फुर्ती से काम किया, फ़ौरन ही बंदे पकड़े गए और ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये सब कुछ बताने वाला कोई और नहीं पुलिस को, बल्कि शहरयार का इसका अपना दोस्त था, बल्कि शहरयार का भी दोस्त था और कयूम का भी दोस्त था। इसने शहरयार ने अपने दोस्तों में कहीं बैठ कर के इस बात का जिक्र किया कि नशे की हालत में या जिस तरह भी, उस लड़के ने जाकर पुलिस को बताया कि आप लोग जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं उसमें ज़रा इस पहलू पर गौर करें, क्योंकि मेरी नॉलेज में आया है कि ये कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि शहरयार का बाप है। जी हाँ, शहरयार के बाप के बारे में उसने जाके बाकायदा तौर पे पुलिस को इन्फॉर्म किया। गोली जो है शहरयार के वालिद सज्जाद ने चलाई और उसके बाद एक और इन्फॉर्मर था और वो था वो वकील जिसके पास शहरयार का बाप जो है गोली चलाने के बाद गया। उसको ये था कि पैसा मुझे भी मिलेगा, थोड़ा मैं किसी और को भी खिलाऊंगा, अपना केस पक्का करूंगा, जैसा कि हर बड़ा जो मुजरिम होता है, आदि मुजरिम, और ये लोग तो बड़ा प्लानर्स थे, इन्होंने तो 6 महीने पहले भी ये काम किया था। वो जाता है एक वकील के पास और उस वकील से बात करता है। कहीं उसने सुना था कि शायद ये वकील बिक जाता है या जो भी है। वो उस वकील के पास गया और उसको जाके इसने बताया कि ये काम मुझसे हो गया है, अब मुझे बचाना है। उस वकील ने जाके ये तमाम बातें पुलिस को बताई। जिस वक्त ये केस जो है ये रिपोर्ट हुआ, उसने जाके ये सब कुछ बताया उनको और इस तरह से इन 2 इन्फॉर्मर्स की वजह से पुलिस जो है इन लोगों तक पहुँच पाई। अभी वो एक और लड़की, एक और दोस्त जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें सामने आएंगी। सुनने में आ रहा है कि वो शायद इस केस में कोई मुआविन भी थी। किस तरह से मुआविन थी, शहरयार से उसकी कितनी दोस्ती थी और कितने को करीब कयूम की थी, ये सब चीज़ें जो है अभी मोबाइल डाटा रिकॉर्ड से भी क्लियर हो जाएंगी और कुछ दोस्तों के बयानात की रोशनी में, क्योंकि पुलिस जो है अब ज़्यादा फोकस कयूम के दोस्तों के ऊपर भी कर रही है, क्योंकि वो भी बहुत सी बातें बताने पर तैयार है। वो कहते हैं ना कि दोस्तों की सिलेक्शन भी बड़ी सोच समझ कर कीजिए और लगता है कयूम ने इस मामले में भी मार खाई है, जैसा कि गर्लफ्रेंड के मामले में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।